हेलो दोस्तों, आपने एक रिसेंटली न्यूज पढ़ी हुई और फिर कहीं से सुना होगा कि एक्सेंचर ने उनके 11,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है या फिर उनका ले ऑफ कर दिया है। और उनके सीईओ ने ट्वीट करके भी बताया था कि इस पर्टिकुलर ले ऑफ का एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है। तो एग्जैक्टली किस रीजन से उनके एम्प्लॉयज को निकाला, या फिर अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हो तो क्या आपको भी ले ऑफ किया जा सकता है, या फिर कौन से ऐसी चीजें जो चीजें करने से आप पर्टिकुलर कंपनी में ज्यादा से ज्यादा साल तक रुक सकते हो। तो इन्हीं कुछ सारी चीजों के ऊपर दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। बट दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली अगर न्यूज पे आए दोस्तों, तो जो 11,000 एम्प्लॉयज को एक्सेंचर ने जॉब से निकाल दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं निकाला है, बट उन्होंने खुद को रिस्केल नहीं किया। इसकी वजह से दोस्तों एक्सेंचर ने इनको निकाल दिया है। और ये जो काउंट है, जो 11,000 का काउंट है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ तक है। नवंबर मंथ तक ये काउंट और बढ़ने वाला है। बट इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो उन्होंने एक रिस्ट्रक्चर प्लान भी क्रिएट किया है। हालांकि आपने अभी मैक्सिमम परसेंट जो कंपनीज है, आईटी कंपनीज, वो ले ऑफ कर जाए। स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने किया, फिर बाद में टीसीएस ने किया, कभी अमेजोन की न्यूज आती है और अभी एक्सेंचर की। तो ऐसा क्या चल रहा है कि जो सारे के सारे कंपनीज है आईटी सेक्टर की स्पेशली, वो रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि टीसीएस ने भी वही रीजन दिया है कि उनको उनका जो रिस्ट्रक्चर करना है। और एक्सेंचर के अगर सीईओ के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने भी वही कहा है कि हमें रिस्ट्रक्चर करना है। तो ये जो रिस्ट्रक्चर का जो प्लान है दोस्तों, तो इसकी कॉस्ट अराउंड $865 मिलियन उन्होंने की है। और ये जो कॉस्ट है वो कुछ सेवरन कॉस्ट मिला के और कुछ 2 एक्विजिशन उन्होंने बेच के इस पर्टिकुलर प्लान को क्रिएट किया है। और इस प्लान के अंदर अगर देखा जाए तो वो मैक्सिमम परसेंट एम्प्लॉयज को एआई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ये तो हो गया एक रीजन दोस्तों, बट इसके अलावा भी क्या क्या रीजन है वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं, तो जिन एम्प्लॉयज को उन्होंने निकाल दिया है, उन्होंने एक तो चीज सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया। उन्होंने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या फिर जो न्यू स्किल, जैसे जो डिमांडिंग स्किल्स है, जैसे एआई हो गया, एमएल हो गया, डेटा साइंस हो गया, उसके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। तो जिसकी वजह से उन्होंने खुद को अपस्किल नहीं किया, और अपस्किल ना करने की वजह से उनका एक ड्रॉबैक हो गया। इसके साथ ही दोस्तों जो उनका काम है, अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं मैनुअल टेस्टिंग की, तो ये जो काम है एआई की वजह से, एआई से भी आराम से हो सकता है। क्योंकि अगर लास्ट 3 मंथ्स का अगर डेटा देखने जाओ, या फिर लास्ट 6 मंथ्स का किसी भी पर्टिकुलर एमएनसी का, इसके अंदर अगर आप दोस्तों देखा जाए तो टीसीएस हो गई, अमेजोन हो गई, इन्फोसिस हो गई, इसी के साथ आपकी एक्सेंचर हो गई। तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो काम किया है दोस्तों वो एआई के ऊपर किया है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की है वो एआई के ऊपर की है। और जो ऑटोमेटिक जो डेली के काम है, जो वो रिपीटेटिव टास्क हम जिसको बोलते हैं, उन्होंने ऑटोमेट किया एआई से। तो एआई की वजह से क्या हुआ है, जो लोग 10 लोग काम कर रहे थे वही काम अब 2 लोगों में आराम से हो जा रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेट हो गया। और ऑटोमेट होने की वजह से हमें एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं, बट उनको कहीं से ना कहीं से तो निकालना है। अगर नहीं निकाल पाए तो उनको स्किल खुद को रिस्केल करना है। अगर रिस्केल नहीं कर रहे तो उनको निकालना है। तो बस वो वही नाम देते हैं रिस्ट्रक्चरिंग का। और रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर सबसे पहले जो बेंच पे लोग हैं उनको निकाला जाता है। और एक अगर मान के देखा जाए तो एक ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ आप बेंच पे बैठ सकते हो। अगर टीसीएस की जो पॉलिसी थी वो भी उन्होंने हाल ही में चेंज की है, 35 डेज की पॉलिसी है। जो परसिस्टेंस है वो तो 2 वीक में ही निकाल देती है प्रोजेक्ट, अगर आप बेंच पे हो तो। सेम लाइक एक्सेंचर, तो सबसे पहले बेंच वालों को धोखा होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप खुद को रिस्केल करना है। बट अगर रिस्केल की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नंबर भी इसके अंदर आ सकता है अगर आपका काम मैनुअल टेस्टिंग या फिर एआई इजीली रिप्लेस कर सकता है। तो मैक्सिमम परसेंट मैंने ऐसे केसेस देखे कि जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, 17 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये कंपनी सिर्फ इन्हीं एम्प्लॉयज को निकाल रही है। क्योंकि क्या हुआ है, जब वो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो उन्होंने जब कंपनी ज्वाइन की थी तब एक टेक्नोलॉजी अलग थी, तब डिमांड अलग थी। बट अभी के यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। तो उन्होंने खुद को रिस्केल नहीं किया, या फिर एक यूज टू हो जाता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने से क्या होता है, वो डेली हमें सारी चीजें पता होती है और वही काम करना होता है। तो 9 घंटे की वजह ना करके हम सिर्फ 2-3 घंटे में काम आराम से कर लेते। तो हम क्या करते, कंफर्ट जोन हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और वही रेगुलर काम हम करते करते जाते हैं। बट एआई की वजह से क्या हुआ, वो काम आराम से एआई से हो गया। तो कंपनी क्या सोचे कि यार इसको ज्यादा पेमेंट देने के जरूरत ही क्या है, या फिर इसको रखने की जरूरत ही क्या है, जब एआई से काम हम चला सकते हैं। और क्योंकि एआई से क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट भी कम लगती है, वो 100% एक्यूरेट भी होता है। 100% ना सही बट 95% एक्यूरेट होता है।
और उसको मेंटेन ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होती। तो इसको अगर डिटेल्स के अंदर और समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो एक्सेंचर जो है या फिर कोई भी बड़ी कंपनी एआई के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो एआई यानी कि मतलब क्लाउड हो गया, डेटा हो गया, या फिर इसी के साथ दोस्तों जो मैनुअल टास्क जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इसी के साथ जो मेंटेनेंस वाले काम है, तो इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा एआई ऑटोमेट कर रहे हैं। मतलब जितने भी पर्टिकुलर एमएनसीज है आईटी सेक्टर की स्पेशली, वो ज्यादा से ज्यादा ये जो मैनुअल वर्क होगा या फिर जो मेंटेनेंस का काम या फिर जो डेली रिपीटेटिव टास्क है, ये एआई ऑटोमेट करके इजीली मतलब उनको कर सकती है। और अगर एक्सेंचर का रिसेंटली डेटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने अराउंड 77 एम्प्लॉयज को एक्सेंचर के एआई और डेटा स्पेशलिस्ट के मतलब डेटा स्पेशलिस्ट के लिए ट्रेनिंग दी है। और इसी के साथ दोस्तों 5.5 लाख एम्प्लॉयज को उन्होंने जनरेटिव एआई की फंडामेंटल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी है। तो दोस्तों आप मान के देख सकते हो, मतलब अगर टोटल काउंट अगर देखा जाए तो अराउंड कुछ 7,30,000 के आसपास होगा। और उन्होंने जो अगर एम्प्लॉयज को निकाल दिया 11,000, तो ये जो मतलब काउंट होगा 7.19 लाख। और इसी के साथ दोस्तों अगर 5.5 लाख मिला के 77,000, यानी कि दोस्तों अराउंड 6.5 लाख एम्प्लॉयज को उन्होंने बस एआई के ऊपर ट्रेनिंग दी है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि एक्सेंचर एआई के ऊपर कितना रिले कर रही है, फिर कितना डिपेंड हो रही है। और ऐसा नहीं दोस्तों सिर्फ एक्सेंचर ही इसके अंदर काम कर रही है, सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है। यानी कि जनरेटिव एआई हो गया या फिर जो पर्टिकुलर एआई के रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर वो मतलब उनको जो एम्प्लॉयज उनको ट्रेन कर रही है। तो दोस्तों आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से जो कंपनी आपको ना निकाले, क्योंकि ये सारी बात तो हो गई कि कंपनी क्यों निकाल रही है, बट आपको ऐसा क्या करना चाहिए, फिर खुद को किस तरह से रिस्केल करना चाहिए, फिर कौन सी डिमांडिंग स्किल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहली चीज वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, यानी कि आपको रिस्केल करना है या फिर आपको थोड़ा सा उसके अंदर लर्निंग कर लेनी है। सेकेंड दोस्तों देखा जाए तो एजेंटिक एआई, डेफिनेटली एजेंटिक एआई का भी मतलब मैक्सिमम कंपनीज में काम हो रहा है, यानी कि वो एआई एजेंट बना रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एआई हो गया, एमएल हो गया, और इसी के साथ क्लाउड आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली क्लाउड के अंदर भी बहुत सारी चीजें मतलब मैक्सिमम % जॉब अवेलेबल है। तो इन पर्टिकुलर 5-6 टेक्नोलॉजीज की जो है अभी फिलहाल दोस्तों डिमांडिंग में, इन फ्यूचर में और कुछ आ सकती है, बट आपको मिनिमम 4-5 साल अगर किसी भी पर्टिकुलर मतलब कंपनी में रुकना है तो इन पर्टिकुलर जो डिमांडिंग स्किल्स है इसके ऊपर फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर एक मैं शॉर्ट के अंदर आपको बताऊं या फिर एक समराइज इस वीडियो को करूं, तो यही आपको बताऊंगा कि ये जो टीसीएस, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये जो कंपनीज एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं फिर ले ऑफ कर रही है, रिसेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और या फिर हम मान के चल सकते हैं कि एक आपके लिए अलार्म कॉल है कि आपका भी काम अगर रिपीटेटिव है या फिर आपका काम एआई रिप्लेस कर सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत है, या फिर आपको खुद को रिस्केल करना पड़ेगा या फिर अपग्रेड करना पड़ेगा उन डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो अभी कंपनी जिसके ऊपर एम्प्लॉयज को हायर कर रही है, फिर जिसके अंदर ट्रेनिंग दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई, एमएल, डेटा साइंस या फिर क्लाउड। तो इसके अंदर आपको खुद को दोस्तों रिस्ट्रक्चर करना है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर आईटी सेक्टर के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।